गुरु प्यारे साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारे साथ संगत जी, क्या आप दान करते हैं? और अगर दान कर रहे हैं तो क्या उसका सही उपयोग हो रहा है? सच्चा दान क्या है? ऐसा दान जिससे परमात्मा सही मायने में खुश होते हैं। आज ऐसे ही किसी एक दान के बारे में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ और उसके बारे में ही आपको साखी सुनाने जा रही हूँ कि किस तरह ये साखी हमें सिखाएगी हमें दान कैसे करना चाहिए, सच्चा दान क्या होता है, आखिर मायने में सच्चा दान है क्या, ऐसा दान जिससे परमात्मा भी खुश हो। तो आइए गुरु प्यारी साथ संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक मजदूर की। एक मजदूर बाबा बहुत गरीब थे। दिहाड़ी से जैसे तैसे करके अपने घर का लालन पालन करते थे। उनकी एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बेटी थी और वो मजदूर बाबा अपनी छोटी सी बिटिया को बारिश से बचाने के लिए एक छतरी की दुकान पर जाकर छतरी खरीदने जाते हैं। तो बारिशों में जब वो छतरी खरीदने उस दुकान से गए तो उस दुकान के मालिक ने उन बाबा को 400 रुपये की छतरी बचाई, लेकिन उन मजदूर बाबा के पास जैसे तैसे जुटा के 200 रुपये थे। उन्होंने दुकान वाले से प्रार्थना की कि भैया ये छतरी मुझे दे दो, 200 रुपये की लगा लो। लेकिन वो दुकान वाला ना माना और उसने उस मज़दूर को वहाँ से भगा दिया, ये कह के कि जाओ, ये छतरी तुम नहीं खरीद पाओगे। मज़दूर ये मन सोच के चला गया कि हो सकता है ऑफ सीज़न में ये सस्ती हो जाएगी, अभी शायद बारिश करके महंगी हो रखी है, मैं ऑफ सीज़न में ज़रूर लेने आऊँगा। ऑफ सीज़न में लेने आए। इन्हीं दिनों की बात थी, नवरात्रे चल रहे थे। उस दुकान का मालिक, जो छतरी की दुकान का मालिक था, आज उसका बेटा बैठा हुआ था दुकान पर। कंजक पूजन था, इस वजह से अंकल जी घर पर थे, यानी कि दुकान के मालिक, जो छतरी की दुकान के मालिक थे, वो घर पर थे, कन्याओं का पूजन कर रहे थे और उन्होंने इसीलिए अपने बेटे को दुकान पर बैठने के लिए कह दिया। फिर से आज वो मज़दूर बाबा छतरी लेने के लिए आए। उन्होंने उस लड़के से कहा कि बाबू मेरे को ये छतरी दे दो, अब तो ऑफ सीज़न चल रहा है, अब तो ये 200 रुपये की हो ही गई होगी। तो उसने बाबा से कहा, बाबा आपको यही छतरी क्यों चाहिए? पिछली बार भी मैं पापा के साथ था इस दुकान पर, जब आप बारिशों में छतरी लेने आए थे। आप कोई और सस्ती वाली छतरी ले लो जो 200 रुपये में आ भी जाएगी। उसने कहा, बेटा वो सड़क के पार दूर खड़ी मेरी बच्ची देख रहे हो, उसकी निगाहें इसी सतरंगी छतरी पर टिकी हुई हैं। स्कूल जाती है, मैं जैसे तैसे मेहनत करके उसको स्कूल भेजता हूँ, उसको पढ़ा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी हर तमन्ना पूरी करूँ। कन्या देवी का ही तो रूप होती है, ना जाने मेरे घर के आंगन को छोड़ के कब चली जाएगी। अगर मैं उसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाया, अधूरी रख दी मैंने उसकी ख्वाहिशें, तो मुझे बाप कहलाने का अधिकार नहीं है। एक बाप अपने बच्चों की खुशियों के लिए क्या नहीं करता, उनकी खुशियों के लिए सब कुछ त्याग देता है। ये देख के उस लड़के को, उस दुकान के मालिक को, के लड़के को बड़ा अच्छा लगा
वो उस छोटी सी कन्या को देखने लगा कि किस तरह वो आशा भरी आंखों से उस छतरी को देख रही थी। उस लड़के के दिमाग में आया कि अगर आज मैंने छतरी को दे दिया 200 रुपये में तो पिताजी की बहुत मार पड़ेगी, क्योंकि पिताजी हिसाब के बहुत पक्के थे। उसने अपने दिमाग में एक तरकीब लगाई और माँ ने जो कंजक पूजन के लिए मंदिर में चढ़ावे के लिए 500 रुपये दिए थे, उसमें से 200 रुपये गले में रख दिए और बाबा से कहा, बाबा ये छतरी ले जाओ, ये आपको 200 रुपये में ही पड़ेगी। बाबा झूमता हुआ झपट लेता है उसको, छतरी को, और 200 रुपये देखिए भाग के सड़क के पार जाके अपनी छोटी सी बेटी को हाथ में वो छोटी सी सुंदर सी छतरी थमा देता है। लड़की इतनी खुश हो जाती है। वो लड़का सड़क के पार आता है और उस छोटी सी कन्या को माथे पे तिलक करके उसके पैर छूता है और कहता है, आज कन्या पूजन है। माँ ने मुझे मंदिर में माता रानी को पैसे चढ़ाने के लिए कहा था। तुम ही मेरे लिए माता रानी का छोटा स्वरूप हो। अगर आज ये छतरी मैं तुम्हें ना देता तो मेरे मंदिर में पैसे चढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं था। ये छोटी सी बच्ची बारिश में भीगती और मैं 200 रुपये मंदिर में चढ़ाया था, तो माता रानी मुझसे नाराज़ नहीं होती कि मेरे रूप को तो तू बारिश में भीगता हुआ छोड़कर आया है और मुझे यहाँ 200 रुपये चढ़ाने आया है। क्या है ये, तेरा दान है कोई? तो गुरु प्यारी साध संगत जी, दान का मतलब वही जो किसी के काम आए। ऐसा दान किसी काम का नहीं जो किसी के काम ना आए, किसी असहाय के, किसी मजबूर के, किसी दीनहीन के काम ही ना आए। ऐसा दान किस काम का? जो लोग संपूर्ण हैं अपने आप में, उनको पैसे देने का क्या फ़ायदा? दान ऐसा करें जो किसी सच में जिसको ज़रूरत है दान की, जो बेचारा कुछ कर नहीं सकता, मजबूर है और सही मायने में बहुत ज़रूरतमंद है, लाचार है। जैसे वो बाबा अपने घर का गुजारा ही नहीं कर पा रहे थे और छोटी सी बच्ची जिसको छतरी चाहिए थी, उसकी इच्छा ही पूरी नहीं कर पा रहे थे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इसे कहते हैं प्यारा और सच्चा दान। आप ही बताइए, अगर वो पैसे मंदिर में दान दे देते जहाँ वो पुजारी जी बैठे हुए हैं, उन्हें कोई और भी शायद दान दे जाएगा, उनका पेट तो भरा ही रहेगा, उनका खुद का घर भी होगा, संपूर्ण होंगे, वो संपन्न होंगे हर चीज़ों से। क्या उनको देना उस छोटे लड़के का सही सच्चा दान कहलाता, या फिर उस छोटी सी बच्ची को? आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।